इस दुनिया में एक से एक महान योद्धा हुए, धनवान राजा हुए, जिनकी शान और शौकत के किस्से आज भी जिंदा हैं। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा भी, एक शक्तिशाली शासक, बल्ख बुखारा का राजा इब्राहिम अधम सुल्तान। जिसे योद्धा ना हरा सके वो राजा था इब्राहिम सुल्तान अधम कहलाया। पर एक नजर ने ऐसा छुआ कि खुद उसका दिल थर्राया। ये तेरे बाप दादा पड़ पीटी, ये भी रहे सरा में गीदी, तू ऐसे ही तू चल जाई, इसलिए मैंने तेरा यूं मैल सरा बताई। यूं कह के फिर अंतर्जान हो गए। इस एक वाक्या ने इब्राहिम अधम सुल्तान की रूह को झकझोर कर रख दिया। सुल्तान इब्राहिम के पिछले जन्मों की दास्तान, नेकी और सेऊ तो उसी जिंदगी में नजात पा गए, लेकिन सम्मन के दिल पर जख्म लग गया कि अगर मेरे पास दौलत होती तो मुझे बेटे की कुर्बानी न देनी पड़ती। अल्लाह ताला ने उसी जन्म में सम्मन, नेकी, सेऊ को मालो दौलत से नवाजा था। वे गरीब नहीं रहे थे। सम्मन दिल्ली का बड़ा अमीर शख्स हो गया था, लेकिन फिर नजात की ख्वाहिश नहीं रही। मुर्शिद कामिल के लिए बेटे की कुर्बानी देने की वजह से अगली जिंदगी में नौशेर खां शहर के बादशाह के घर पैदा हुआ, शहनशाह बना। 80 खजाने हीरे मोतियों से भरे थे, लेकिन सदका नहीं करता था, न अल्लाह को याद करता था। खुदाए ताला कबीर साहिब जिंदा बाबा अल खिज्र का भेष बनाकर नौशेर खान बादशाह के पास गए और सदका करने की नसीहत दी। बादशाह ने कहा, मैं गरीब बादशाह हूँ। जिंदा ने कहा कि आपके 80 खजानों पर परचम लहरा रहे हैं। बादशाह ने कहा, ये तो कोयले हैं। जिंदा ने कहा, जैसी तेरी नीयत है कोयले हो जाएंगे। बादशाह ने खजाने खोलकर देखे तो वाकई कोयले हो गए थे। बादशाह ने परवरदिगार के कदम पकड़कर मुआफी मांगी। परवरदिगार ने कहा कि अगर ज्यादा माल सदका करे तो ये फिर से हीरे मोती बन जाएंगे। बादशाह ने कहा, जैसा आप फरमाएं वैसा ही करूंगा। खजाने फिर से हीरे मोती से भर गए। इसके बाद बादशाह ने बहुत माल सदका किया। इसके नतीजे में और पिछले जन्म की इबादत की कमाई और मुर्शिद की खिदमत के सबब अगली जिंदगी में इराक मुल्क में बल्ख शहर का बादशाह बना। नतीजा ए सुखन इब्राहिम अधम सुल्तान की दास्तान महज एक मिसाल है पुनर्जन्म या तनासुक की। ऐसे बेशुमार सबूत मौजूद हैं जो पुनर्जन्म के नजरिए को हकीकत साबित करते हैं। मिसाल के तौर पर जिस वक्त कबीर परवरदिगार ने मुसलमान पीर शेख तकी की लड़की को कब्र से निकालकर जिंदा किया, तब उस लड़की ने अपने पुरानी जिंदगियों का तफसील से बयान किया कि कैसे कबीर परवरदिगार उन्हें राबिया बांसुरी की जिंदगी में मिले और उन्हें हकीकी इल्म से रूबरू करवाया, और किस तरह वह राबिया बांसुरी से शेख तकी की बेटी बनने तक का ये पुनर्जन्म का सफर तय किया। अगर पुनर्जन्म को न माना जाए तो इन सवालात के जवाब इस्लामी मुकर्रिरीन के पास नहीं है। जैसे कोई कंगाल है, कोई दौलतमंद है, किसी के औलाद है, कोई बे औलाद है, कोई रैयत है, कोई बादशाह ए आजम है, कोई नाबीना है, कोई लंगड़ा है, कोई तंदुरुस्त है। ये गौर करना लाजिमी है कि ये फर्क किस वजह से है। एक रात बादशाह के मकान के करीब किसी नेक बंदे के मकान में कुछ दरवेश आए। रात भर उन्होंने सत्संग फरमाया। बादशाह ने रात में अपने मकान की छत पर बैठकर पूरा सत्संग गौर से सुना। अल्लाह की इबादत की जबरदस्त तहरीक हुई। सुबह अपने वजीरों से कहा कि किसी नेक दरवेश का पता करो और मुझे मिलवाओ। एक मक्कार बाबा बड़ा मशहूर था। बादशाह को उसके पास ले जाया गया। बादशाह उसके बताए तरीके से इबादत करने लगा। बादशाह की उंगली में एक बेशकीमती अंगूठी थी। मक्कार बाबा दिखावा तो करता था कि वह माल और दौलत को हाथ तक नहीं लगाता। लगता था कि बड़ा तारिक दुनिया फकीर है, मगर था धोखेबाज। आखिर क्या किया उस मक्कार बाबा ने इब्राहिम सुल्तान अधम के साथ? बादशाह के दिल में पीर फकीरों के लिए नफरत थी। वह सबको उसी नजरिए से देख रहा था। उस फकीर को भी कैद खाने में डाल दिया। सबसे चक्की चलवाई जा रही थी। सब दरवेश तो खुदाए पाक के लिए ही घर बार छोड़कर निकले होते हैं। राह ए इबादत सही न मिलने के सबब शोहरत की चाह लाजमी है, मगर वे अल्लाह की नेक रूहें होती हैं। खुदा के लिए कोशिश करने से परवरदिगार की उन पर रहमत रहती है। उनको हकीकी इल्म देने के लिए भेस बदल कर अल्लाह ताला उनको समझाते हैं, लेकिन काल के फंदे में उलझकर वे अंधे हो जाते हैं और हकीकत को नजरअंदाज कर देते हैं। मगर खुदाए करीम तो सबका बाप है। वह बच्चा जानकर मुआफ कर देता है और उनकी भी मदद फरमाता है। कैद खाने में गमगीन पीर फकीरों की फरियाद सुनकर उनको रिहा कराने के लिए और अपने नेक आबिद अब्राहम सुल्तान को काल के फंदे से निजात दिलाने के लिए कबीर परवरदिगार एक भैंसे पर सवार होकर सुल्तान अधम के दरबार ए आला में तशरीफ लाए। खुदाए कबीर ने फरमाया कि मैं एक राहगीर हूँ, रात को आपकी सराय में ठहरना चाहता हूँ। एक रात का किराया बताइए कितना होगा? सुल्तान इब्राहिम
इब्राहिम अधम मुस्कुराया और बोला कि ऐ सात दिल मुसाफिर, ये कोई सराय नहीं है, ये तो मेरा कसर शाही है। मैं इस शहर का हुक्मरान हूँ। कबीर और रहमान ने सवाल किया कि आपसे पहले इस कसर में कौन रहता था? सुल्तान इब्राहिम अधम ने जवाब दिया कि मेरे आबा व अजदाद यहाँ मुकीम थे। फिर कबीर अल्लाह ने पूछा, वे कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। सुल्तान ने जवाब दिया, वे तो अल्लाह को प्यारे हो गए। खुदा ने पूछा कि आप कितने दिन इस कसर में रहेंगे? जवाब की बजाय सुल्तान ने गहरी सोच में डूबकर कहा कि मुझे भी एक दिन रुखसत होना है। कबीर परवरदिगार ने फरमाया कि ऐ गाफिल इंसान, ये सराय नहीं तो और क्या है? बलक बुखार में संत कैद किए, आके आप छुटवाए न। मैलों पर ऊंट और मैल सरा कहे, वो सुन के चक्कर खाया आया कना। बंदी होकर सेज बिछाई तन, तीन कोरड़े खाए कना। तुम नर से बन गए नार, ओडा चीर जरी। तुम नर से बन गए नारी, ओडा चीर जरी। तुम कर दो पल में पार, हो जा रजाते। कबीर हम कारवान हो आए, मैलों पर ऊंट बताई। बोले पादशाह सुल्ताना, तू रहता कहाँ दीवाना। दूजे का सिद्ध गमन किया रे, डेरा महल सराय लिया रे। जब हम महल सराय बताई, सुल्तानी को तावर आई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये बसे सराय में गिद्दी। ऐसे ही तू चल जाई, यो हम महल सराय बताई। एक रोज खुदाए कबीर ने एक कनीज का भेस बनाया। बाग में सुल्तान का बिस्तर खास आरास्ता किया। फूलों के गुलदस्ते निहायत खूबसूरत अंदाज में सजाए और खुद उस पलंग पर लेट गए। सुल्तान इब्राहिम आया तो देखा एक कनीज मेरे शाही पलंग पर सो रही है। इसे मेरा जरा सा भी खौफ नहीं है। बादशाह ने उसी लम्हे कोड़ा उठाकर लेटे हुए खुदा कबीर की कमर पर 3 बार मारा। 3 निशान कमर पर नुमाया हो गए। चाम उधड़ गया। कनीज के भेस में खुदा ने पलंग से उतरकर एक बार गिरिया का इजहार किया और फिर जोर जोर से हंसने लगी। इतनी तकलीफ के बावजूद कनीज को हंसते देखकर इब्राहिम हैरत में पड़ गया। वह सोच रहा था कि कनीज को तो बेहोश हो जाना चाहिए था या जान से जाना चाहिए था। सुल्तान ने कनीज के भेस में खुदा का हाथ थामा और पूछा कि ऐ कनीज, इतना क्यों हंस रही है? खुदा कबीर ने फरमाया कि मैंने इस बिस्तर पर एक घड़ी आराम किया। एक घड़ी के सुकून का बदला मुझे 3 कोड़े मिले। मेरे जिस्म का चाम भी उधड़ गया। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि जो इस नापाक सेज पर शबो रोज सोता है, उसका क्या हश्र होगा। मुझे तेरे हाल पर रहम आ रहा है, ऐ गाफिल इंसान। कहे खवास सुनो अब्राहिम, कैसा खिलवत खाना। एक घड़ी से जा पर पोटे, तन का चाम उड़ाना। जो सोवत दिवसों रहता, उनका के हाल गुजारता। इतना कहते अंतर्ध्यान हो गया। ये मंजर देखकर सुल्तान अधम बेहोश हो गया। जब होश आया तो हैरत में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है, मेरी समझ से परे है। कुछ अरसे बाद वुज़रा और बेगमात ने मशवरा दिया कि बादशाह को शिकार पर ले जाओ, कई दिनों तक जंगल में रहो, इनके दिल की परेशानी कम हो जाएगी। ऐसा ही किया गया। पहले ही दिन जोहर तक कोई शिकार नजर न आया। सुल्तान को यह सब नागवार गुजरा। जंगल में तो हिरणों के गल्ले फिरते हैं। आज एक हिरण भी नजर नहीं आया। नागहां एक हिरण दिखाई दिया। बादशाह ने कहा कि यह हिरण किसी सूरत में बचकर नहीं जाना चाहिए। जिसके करीब से जिंदा गुजर गया, उसकी खैर नहीं। इतना कहते ही हिरण सुल्तान के घोड़े के नीचे से निकलकर जंगल की तरफ भाग निकला। करीब में साफ पानी का एक छोटा तालाब था। उसके चारों तरफ फलदार दरख्त थे, शीरीं फल लगे थे। सुल्तान को जिंदगी की उम्मीद की दिखाई दी। पानी पिया, कुछ फल खाए, घोड़े को भी पानी पिलाया और शजर से बांध दिया। जिंदा बाबा की तरफ देखा तो उनके पास 3 खूबसूरत कुत्ते बंधे थे और एक कुत्ता बांधने की जंजीर साथ में रखी थी। सुल्तान ने फकीर को अदब से अस्सलाम वालेकुम कहा, गोया कि वो एक गुलिस्तान में दाखिल हो रहा हो। फकीर ने भी जवाब में एक रूहानी लहजा में वालेकुम सलाम कहा। बादशाह ने कहा, ऐ फकीर, तुम इन 3 कुत्तों का क्या करेंगे? इनमें से 2 मुझे इनायत फरमा दीजिए। फकीर ने जवाब दिया, ये कुत्ते मैं किसी को नहीं दे सकता। ये तीनों शाही कुत्ते हैं। इन्हें मैंने सबको सिखाना है। ये तीनों बल्ख शहर के शहंशाह रहे हैं। सुल्तानी को बात कुछ हजम नहीं हुई। फकीर ने फिर कहा, मैं इन्हें नसीहत करता था कि तुम अल्लाह को याद किया करो। इस फानी दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे। मरने के बाद कुत्ते की जिंदगी पाओगे। अब तुम शाही खाने, बिरयानी, कबाब,
जर्दा और मेवे खा रहे हो। ये तुम्हारे पिछली जिंदगी के नेक आमाल और इबादत का नतीजा है। अगर इस इंसानी जिंदगी में इबादत नहीं करोगे तो कुत्ते जैसे जानवरों की जिंदगी में तकलीफ उठाओगे। खाने को ये लजीज खाना नहीं मिलेगा। झूठे टुकड़े खाया करोगे, गंदगी खाओगे, नाली का मैला पानी पियोगे। फकीर ने अपनी बात जारी रखी। जब ये बादशाह थे तब इन्होंने मेरी बातों पर जरा भी तवज्जो नहीं दी। ये सोचते थे कि यह फकीर बेवकूफ है, सल्तनत को कौन संभालेगा, बेगमों का क्या होगा। अब ये तीनों कुत्ते बन गए हैं। देखो, मैंने काजू बादाम किशमिश से बना हुआ हलवा खीर इनके सामने रखा है। इन्हें खाने नहीं देता हूँ। जब ये खाने की कोशिश करते हैं तो मैं इन्हें सजा देता हूँ। यह कहकर कबीर परवरदिगार ने जो एक लोहे की बेल रखी थी उसे उठाकर कुत्तों को मारना शुरू किया। कुत्ते चीख पुकार मचाने लगे। परवरदिगार बोले, खाओ ना हलवा, खिलाऊं तुम्हें, बासी सूखे टुकड़े डालूंगा। ए घुड़सवार भाई, फकीर ने कहा, ये जो खाली बेल रखी है ये बताऊं किस लिए है। जो बल्ख शहर का बादशाह सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम है वह भी दुनिया और सल्तनत की चकाचौंध में अंधा होकर अल्लाह को भूल गया है। अब उसे याद नहीं कि मरकर कुत्ता भी बन सकता है। सुल्तान इसे ख्वाब भी नहीं मान सकता था क्योंकि घोड़े के पांव अभी भी गीले थे। कुछ फल तोड़कर रखे थे, वे भी मौजूद थे। सुल्तान को समझते देर नहीं लगी। घोड़े पर सवार हुआ और पड़ाव पर आया। मुंह से कुछ न बोल पाया। हाथ से इशारा किया कि सामान बांधो और लौट चलो शहर को। कुछ ही लम्हों में काफिला बल्ख शहर की ओर रवाना हो गया। जब सुल्तान इब्राहिम अपने महल पहुंचा तो एक ऐसा क्या हुआ था जंगल में सुल्तान के साथ जिससे वो गहरे सोच में पड़ गया और कुछ बोल न सका। जब सुल्तान इब्राहिम अपने महल पहुंचा तो एक कमरे में जाकर अकेला बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। रानियों ने, वजीरों ने बहुत समझाने की कोशिश की। कहने लगे, ऐ हुजूर, ये दुनिया फानी है, इसमें ऐसा होता रहता है, हिम्मत रखिए। खास रानियां कहने लगी, ऐसा तो औरतों के साथ होता है, आप तो मर्द हैं, आपको सब्र करना चाहिए। आप तो अपनी रियाया के सरपरस्त हैं, आपको मजबूती से अपने फराइज अंजाम देने चाहिए। इतने में एक कुत्ता वहां आ गया। उसके सिर पर गहरा जख्म था जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। वो तड़प रहा था। कुत्ता इंसानी जुबान में बोल उठा, ऐ सुल्तान इब्राहिम, मैं भी कभी एक बादशाह था, लेकिन मैंने अपनी सल्तनत के गरूर में बेगुनाह जानों का कत्ल किया, शिकार में बेकसूर जानवर मारे, जंग में नाहक खून बहाया। आज वही तमाम गुनाह मेरे साथ हिसाब बराबर कर रहे हैं। ये कीड़े जो मेरे जख्मों को नोच रहे हैं, यही मेरे की का अजाब है। अब मैं कुछ करने के काबिल नहीं। ऐ इब्राहिम, यही हाल तेरा भी होने वाला है। देख ले अपना अंजाम। तू दुनिया की झूठी दौलत और सल्तनत के मोह में पड़ा हुआ है और अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। तेरे पीछे पीछे अल्लाह ताला तुझे राहे हक दिखाने के लिए बुला रहा है, लेकिन तू अब तक गफलत में है। यह लीला भी खुद खुदा ए कबीर जी ने की थी। यह अंतिम झटका था सुल्तान इब्राहिम को दलदल से निकालने का। उसी रात्रि में सुल्तान इब्राहिम ने अपने मुख पर काली स्याही लेपकर एक अल्फी के स्थान पर एक शॉल लपेटा। फिर कमरे में कमर बांधकर पीछे के रास्ते से उतरकर चल पड़ा। वो पूरी रात अल्लाह की याद में चलता रहा। तकरीबन 20 किलोमीटर का सफर तय किया तो उसे शदीद भूख लगी। उसने आगे एक मालन को देखा जो बेर बेच रही थी। वह मालन खुद खुदा ए कबीर जी ही थे जो एक मालन का भेस बनाकर रास्ते में बाग के बाहर बेर बेच रहे थे। सुल्तान मालन के पास गया और उनसे बैरों का भाव पूछा तो मालन ने बताया कि एक आने के सेर 1 रुपये में 16 आने होते थे। एक सेर यानी 1 किलोग्राम। सुल्तान के पास आना नहीं था। उसने जो जूती पहन रखी थी उन दोनों की कीमत उस समय 2.5 लाख रुपए थी। ऊपर हीरे पन्ने जड़े थे। सुल्तान ने कहा कि मेरे पास 1 आना या रुपया नहीं है, ये झूठी हैं, इनकी कीमत 2.5 लाख रुपये है। ये दोनों ले लो, मुझे भूख लगी है, 1 सेर बेर तोल दो। मालन 1 सेर बेर तोलकर इब्राहिम के शॉल के पल्ले में डालने लगी तो एक बेर नीचे गिर गया। उस बेर को उठाने के लिए मालन ने भी हाथ बढ़ाया और इब्राहिम ने भी मालन के हाथ से बेर छीनना चाहा। दोनों अपना बेर होने का दावा करने लगे। उसी वक्त खुदाए कबीर ने मालन का रूप बदलकर अपने वास्तविक रूप में आ गए और सुल्तान को जोर से एक थप्पड़ मारा और कहने लगे, ये गमवार, तू इतना मूर्ख, 2.5 लाख की जूती छोड़ रहा है और 1 पैसे के बेर के ऊपर झगड़ा कर रहा है। ये कैसा त्याग है तेरा? जा वापस कर ले अपना राज। खुदाए कबीर ने कहा कि हे प्यारी आत्मा, घर के त्याग देने से कुछ नहीं होता, हृदय से त्याग मिट्टी समझ इसको। तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर परवरदिगार कबीर जी ने कहा, इब्राहिम, मैं वही अल खिज्र हूं जिसके पास कुरान ज्ञानदाता ने हजरत मूसा को सच्चा इल्म लेने के लिए भेजा था, लेकिन हजरत मूसा मेरी शर्तों पर खरा नहीं उतर सका, इसलिए मैंने हजरत मूसा को वह सच्चा इल्म नहीं बख्शा। इब्राहिम, अब तू घर त्याग कर आ गया है,
इसलिए मैं अब तुझे वह गुप्त इल्म बता रहा हूँ। नाजरीन गौर फरमाइएगा, चूंकि सुल्तान इब्राहिम मुस्लिम था, वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ था कि पाक कुरान शरीफ में इस वाक़े का साफ तौर पर जिक्र मिलता है। सूरतुल कहफ 18 आयत नंबर 60 से 68 में इसी तरह का एक किस्सा बयान किया गया है, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत अल खिज्र अलैहिस्सलाम से होती है। गौर फरमाइएगा, चूंकि सुल्तान इब्राहिम मुस्लिम था, वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ था कि पाक कुरान शरीफ में इस वाक़े का साफ तौर पर जिक्र मिलता है। सूरतुल कहफ 18 आयत नंबर 60 से 68 में इसी तरह का एक किस्सा बयान किया गया है, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत अल खिज्र अलैहिस्सलाम से होती है। ये पूरा मंजर देखकर सुल्तान इब्राहिम खुदाए कबीर के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, ऐ परवरदिगार, तूने मुझ पर बड़ी रहमत फरमाई। मैं तो जहन्नम का हकदार बन चुका था, मगर तूने मुझे बचा लिया। खुदाए कबीर ने फरमाया, बेटा, मुझे पहले से मालूम था कि तेरी सबसे बड़ी दुश्मन ये सल्तनत, ये रियासत और ये शान शौकत है, जिसे तू अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहा था। अब तू इस गुमान से आजाद हो चुका है, इसलिए मैं तेरे साथ हूँ। तुझे जिस चीज की जरूरत पड़े मुझे याद करना, तू मुझे अपने करीब ही पाएगा। इतना कहकर खुदाए कबीर गायब हो गए। उस रात सुल्तान ने बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा। सुबह हुई, भूख शदीद लग रही थी। उसने दिल से खुदाए कबीर को पुकारा, या अल्लाह, भूख बहुत लगी है। तभी अचानक आसमान से एक थाली आई जो एक सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। वो थाली आकर सुल्तान के सामने ठहर गई। जब उसने कपड़ा हटाया तो देखा कि उसमें काजू, किशमिश, सेब, संतरे, हलवा, खीर, पूरी, कचौड़ी और न जाने कितनी नियमतें रखी हुई थीं। मगर ये देखकर सुल्तान इब्राहिम का दिल कांप गया। उसने फौरन थाली को फिर से कपड़े से ढक दिया, मुंह फेर लिया और कहने लगा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे इन नियमतों के जाल से निकाला था, फिर क्यों भेज दिया? बस मुझे एक सूखी रोटी दे दे। ये सब देखकर अल्लाह ताला कबीर जी ने आकाशवाणी की ओर कहा, इब्राहिम, तू सफल हुआ। अब तेरी रूह इस गंदे दलदल से हट चुकी है। अब तू जंगल से लकड़ी तोड़ और उसे बेचकर अपना गुजारा कर और भक्ति कर, लेकिन सच्चे नाम बिना बात नहीं बनेगी। इतना कहकर अल्लाह ताला कबीर जी की आकाशवाणी बंद हो गई। कुछ दिन बाद परवरदिगार कबीर जी राजा को मिले और प्रथम मंत्र दिया, फिर उसके बाद सतनाम दिया और कहा, तुझे सारनाम दूंगा जब तू योग्य हो जाएगा। कबीर सागर के सुल्तान बोध में सफा 62 पर गवाही है। प्रथम पाण प्रवाणा लेई, पीछे सार शब्द तोई देई। तब सदगुरु ने अलख लखाया, करी प्रतीत परम पद पाया। सहज चौका कर दीन्हा पाना, नाम काल का बंधन तोड़ बगाना। गौर करें, उस वक्त इब्राहिम के पास न तो आरती चौका करने को मालो दौलत था, न कोई और सहूलत थी। यह असली कबीर साहब की दीक्षा की रस्म है। जिस आरती चौका में लाखों या हजारों का सामान, नारियल वगैरह का कोई इंतजाम नहीं है, वह तो बाद में कोई पाठ कराना चाहे तो कराए, वरना दीक्षा की रस्म सिर्फ मंत्रित पानी और मीठी चीजों, मिश्री, शक्कर, गुड़ से की जा सकती है। सतनाम और सार शब्द में पान, पीने की चीज नहीं दिया जाता, बस दीक्षा मंत्र बताए समझाए जाते हैं। संत गरीबदास जी देहात छुड़ानी, झिला झज्जर, हरियाणा को कबीर परवरदिगार मिले थे। उन्हें रूहानी नजर अता की थी। उसी के मुतालिक आदरणीय संत गरीबदास जी ने इरशाद फरमाया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो का सीमा है कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। कुछ अर्श बाद एक दिन राजा गांव से गुजर रहा था। रास्ते में वर्षा होने लगी, शीतल वायु बहने लगी। इब्राहिम ने एक झोंपड़ी देखी जो एक किसान की थी। उसके पास 2 बीघा जमीन बिना सिंचाई की थी। एक बूढ़ी गाय जो 4-5 बार प्रसव कर चुकी थी। एक काणी स्त्री थी। शीतल वायु के कारण उत्पन्न ठंड से बचने के लिए इब्राहिम अधम सुल्तान उस झोंपड़ी के पीछे लेट गया। रात्रि में दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे कि वर्षा अच्छी हो गई है, गाय का चारा पर्याप्त हो जाएगा, अपने खाने के लिए भी अच्छी फसल पकेगी, अपने ऐसे ठाठ हो जाएंगे, ऐसे तो बलख बुखारे के बादशाह के भी नहीं हैं। सुल्तान इब्राहिम अधम ये सब वार्ता सुनकर उनकी बुद्धि पर पत्थर गिरे जानकर उनको भविष्य के दुखों से अवगत कराने के उद्देश्य से सूर्योदय तक वहीं पर ठहरा रहा। सुबह उठकर उनकी झोंपड़ी के द्वार पर खड़ा होकर सलाम किया। दोनों पति पत्नी झोंपड़ी से बाहर आए। इब्राहिम उनको भक्ति करने तथा माया से मुख मोड़ने का ज्ञान देने लगा। कहा कि आपके पास तो एक गाय है, एक स्त्री है, 2 बीघा जमीन है, आप इसी से चिपके बैठे हो, इसे बलख के बादशाह से भी अधिक ठाठ मान रहे हो। ये तो कुछ दिनों का मेला है,
तुमको गुरुजी से उपदेश दिला देता हूँ, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं ही बलख शहर वाला सुल्तान इब्राहिम अधम हूँ। मैं उस राज्य को छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला हूँ। उन्होंने कहा कि हमें तो लगता नहीं कि आप बलख शहर के राजा हो। यदि ऐसा है तो तेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। आपकी शिक्षा की हमें आवश्यकता नहीं है। सुल्तान ने कहा कि रांडी ढांडी नात से ये नरकइये काग और पुलक बुखारा त्याग दिया थी कोई पछली लागे। इसके बाद इब्राहिम अधम जमीन का सुल्तान तो नहीं रहा, लेकिन इबादत का सुल्तान बन गया, वली कामिल बन गया। इसलिए उसे सुल्तान या प्यार में सुल्तानी नाम से शोहरत मिली। आगे की दास्तान में इसे सिर्फ सुल्तानी नाम से ही लिखा कहा जाएगा। जैसे धर्मदास जी को धनी धर्मदास कहा जाने लगा था, वे इबादत के धनी थे। वैसे दुनियावी दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। नहीं सतयुग द्वापर त्रेता कहूँ कलयुग कारण केता, यो तो अंजन ज्ञान सफारे देखो दीदार नफारे। नी बीज सत निरंजन लोई जल थल में रमता सोई। है निर्भय निर्गुण बीना सोई शब्द अतीतम चीना। अडोल अबोल अनाथा नहीं देखा आवत जाता। है अगम अनाहद सिंदा योगी निर्गुण निर्बंधा। कुछ वार पार नहीं था हम सतगुरु सब साहन पति साहम। उल्टा पंथ खोज है मीना सतगुरु कबीर भेद कै दीना। यो सिंधु अथा अनुपम कुछ ना छाया ना धूप। जहाँ गगन ध्वनि दरवानी जहाँ बाजे सत सैदानी। सुल्तान अदम जहाँ राता तहाँ नहीं पांच तत्व का गाता। जहाँ निर्गुण नूर दिवाला कुछ ने घर है खाला। शीश चढ़ाए पग धरिया यो सुल्तानी सौदा करिया। सतगुरु जिंदा योग दिया रे सुल्तानी अपना किया हरे। कह दास गरीब पूर्ण पीरा सतगुरु मिले कबीरा। कबीर स्पिरिचुअल्स और अल कबीर इस्लामिक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर तो देखना न भूलें। अल्लाहु अकबर कबीरा।